नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस और सुरक्षा बल ने आतंकी संगठन लश्कर के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। आतंकी की पहचान तनवीर अहमद वानी के रूप में हुई है। उसके पास से एक AK सीरीज की राइफल, एक मैगजीन और 10 राउंड सहित हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। मामले में FIR दर्ज की गई है। आगे की जांच चल रही है। शरद पवार ने NCP अध्यक्ष पद से इस्तीफा के ऐलान के अगले दिन बुधवार को जितेंद्र आव्हाड के महासचिव पद से इस्तीफा भी दे दिया है। के मुताबिक अभी कई और इस्तीफा हो सकते हैं। 82 साल में NCP चीफ शरद पवार ने मंगलवार को इस्तीफे का ऐलान किया था और उनके भतीजे अजीत ने कहा था कि साहब का फैसला पलटता नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फैसले का विरोध किया और इस्तीफा वापस लेने की मांग की। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। आज PM का प्रचार अभियान का दूसरा दिन है। PM ने मूडब्रिडी में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 140 करोड़ लोग की ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरी जनता मेरा भगवान है। जबकि कांग्रेस तो कर्नाटक को अपने शाही परिवार का ATM बनाना चाहती है। साथ ही PM ने दुनिया में भारत के बढ़ते रुतबे को लेकर कहा कि यह मोदी के कारण नहीं बल्कि आपके एक वोट के चलते हो रही है। आप एक अच्छी सरकार को लाएंगे तो राज्य और देश का विकास होगा। दिल्ली के VIP इलाके में फिर से कंजावाला जैसे हिट एंड रन केस सामने आया है। कनॉट प्लेस के पास कस्तूरबा गांधी और टॉल स्टाइल मार्ग के चौराहे पर एक कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक बाइक चालक कार की छत पर जा गिरा, लेकिन कार के ड्राइवर ने 3 किलोमीटर तक गाड़ी नहीं रोकी, उसे दिल्ली गेट के पास फेंक कर भाग निकला। यह घटना शनिवार देर रात की है। आपको बता दें, इस हादसे में 30 साल के दीपांशु वर्मा की मौत हो गई है। वहीं 20 साल के मुकुल को गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही दीपांशु की बहन उन्नति ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद चश्मदीदों ने जब मेरे भाई को देखा तो वो जिंदा था। वहीं पुलिस ने बताया कि कार ड्राइवर का नाम हरनीत सिंह चावला है। हादसे के दौरान वह नशे में था और महिंद्रा XUV चला रहा था। इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार। भारत में एक और राज्य सरकार मंदिर मार्ग पर चल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की द्रमुक सरकार ने पिछले 2 साल के दौरान राज्य के लगभग 44,000 मंदिरों की 4500 एकड़ भूमि में कब्जा छुड़ाया है। इस जमीन की कीमत लगभग 4200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही राज्य के 11 बड़े मंदिरों के आने वाले श्रद्धालुओं को नाश्ता देना भी जरूरी किया गया है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम बड़ा हादसा हो गया। यहाँ थाने के पास ब्रिज के उतार पर 2 बाइक पर पीछे से आई क्रेन चढ़ गई। इस हादसे में 2 नाबालिग भाई समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 साल की एक महिला का पैर टूट गया है। उसे अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने क्रेन के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को 3 ड्राइवरों की मदद से क्रेन को रास्ते से हटाकर अलग किया गया। शहर के द्वारकापुर इलाके में स्थित उत्कर्ष गार्डन और तेजाजी नगर में बीती रात विवाह समारोह में चाकू चल गया। वहीं इस मारपीट में चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, द्वारकापुरी में टेंट का काम करने वाले गौरव और उसके भाई को बदमाशों ने चाकू मार दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी बदमाश गार्डन के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे थे। बदमाशों को ऐसा करने से रोकने के दौरान उन्होंने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। गौरतलब है कि गौरव की हालत बड़ी गंभीर बनी हुई है। साथ ही गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए गीतांजलि अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 15,000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर बुधवार को हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल का असर भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाई दे रहा है। साथ ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज ज्यादा परेशान है। वहीं भोपाल में कुछ मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। मध्य प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के लिए PCC चीफ कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को खास जिम्मेदारी सौंपी है। कमलनाथ के निर्देश पर दिग्विजय सिंह 66 ऐसी सीटों पर दौरा कर रहे हैं जहां लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है। वह लगातार इन विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस मानकर चल रही है कि हारी हुई इन सीटों में से कम 50% का कांग्रेस जीत जाएगी। बता दें कि राजधानी भोपाल की बैरसिया, गोविंदपुरा विधानसभा सीट से लेकर विंध्य, बुंदेलखंड, चंबल, ग्वालियर, मालवा, निमाड़ सहित पूरे मध्य प्रदेश की उन सीटों पर दिग्विजय सिंह दौरा कर रहे हैं जहां कांग्रेस को 3-4 बार से हार कर सामना करना पड़ सकता है। 17 फरवरी को दिग्विजय सिंह ने इन सीटों पर दौरा शुरू किया था। 2 जून को दौरे का यह सिलसिला खत्म होगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।